तो आप जो भी करना चाहते हैं उससे पहले आपको अपने अंदर आनंद और स्पष्टता लानी चाहिए। उस पल में आप जो फैसला करें, भले ही आप मर जाएं, आपको उसी पर चलना चाहिए। जब भी आपकी भावनाएं ऊपर नीचे होती हैं, आपका मन कई चीजें कहता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आज ये एक बात कहता है और कल दूसरी, सुबह ये शाम को वो। ये आज एक बात कहता है और कल दूसरी। इसका कोई महत्व नहीं है। मैं आनंद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आनंदित होने पर आप आदतों से मजबूर नहीं होते। जब आप बहुत खुश और स्पष्ट होते हैं, तब अगर आप तय करें यह करना मेरे लिए समझदारी है, वही करिए। फिर अगर नर्क महसूस हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। आप 10 साल नर्क से गुजरते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ता। आप बस वही करिए, क्योंकि आपकी खुशहाली वही है। जब आप मजबूरी के विभिन्न स्थितियों में होते हैं, तब अगर आप अपनी दिशा चुनते हैं तो आप हमेशा के लिए खो जाते हैं। It is not about what you're doing. बात यह नहीं है कि आपका काम क्या है, बस आप उसे बिना रुके करते रहें। रोज अगर आप उत्साहित और निराश होते हैं तो बात नहीं बनेगी। अचल हो जाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका काम क्या है। हर दिन जब आपके विचार और भावनाएं यहां वहां उड़ते हैं, आप अपना मन बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आप चक्कर काटते रहेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि जो बार बार दिशा बदलते हैं, साफ है कि वो कहीं भी पहुंचना नहीं चाहते, है ना? ये धरती गोल है, तो किसी भी दिशा में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप दिशा बदले बिना आगे बढ़ते हैं, तब यात्रा कर पाएंगे, है ना? आपकी यात्रा पूरी होगी। अगर आप दिशा बदलते हैं तो आप हमेशा के लिए भटक जाएंगे, हमेशा खोए रहेंगे। तो आप वहां रहना चाहते हैं, वहां रहिए, कोई समस्या नहीं है। आप यहां आना चाहते हैं, यहां आइए। हर दिन अपना मन मत बदलिए। सुबह ये और शाम को वो सोचकर आप खुद को और आसपास के लोगों को परेशान करेंगे। जो व्यक्ति लगातार मन बदलता रहता है, वो अपने और आसपास के लोगों के लिए परेशानी है ना? अभी आप सोच रहे हैं कल सुबह मैं योग करूंगा। कल सुबह जब 5 बजे डोंग होगा, मैं हर रोज सुनता हूं। पता नहीं आप में से कितने लोग सुनते हैं। जब डोंग बजता है, शायद हमें ढोल बजाना चाहिए। तब आपका शरीर कहता है भाड़ में जाए योगा, मैं तो बस। It keeps changing. Its priorities keep changing and changing and changing. ये बदलता रहता है, इसकी प्राथमिकताएं लगातार बदलती रहती हैं। जीने का एक और तरीका भी है, जहां जीवन की सबसे बड़ी खुशियां, जीवन के सबसे बड़े सुख, सबसे सुखद चीजें चींटी के समान लगेंगी। इस जीव में यह काबिलियत है। When it शरीर और मन की बात करें तो हमारी क्षमताएं अलग अलग हैं। कोई भी 2 शरीर या 2 मन समान क्षमता वाले नहीं होते। पर जब इस प्राणी की बात आती है, तब हर जीव संपूर्ण अस्तित्व को
खुद में समा सकता है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह लगातार फैल रहा है। इसे कैसे समाएं? यही इसकी सुंदरता है। वो जो अनंत है, जो शाश्वत है, जो असीम है और जो हमेशा फैलता है, वो इस जीव में समा सकता है। उसे लेकर किन्हीं दो जीवों की क्षमता अलग अलग नहीं है। हर कोई समान रूप से काबिल है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप दिशा बदलते रहते हैं। जहां भी आपको थोड़ा आराम मिलता है, आप वहीं टिकने की कोशिश करते हैं। This so-called getting civilized has become a huge detriment for spiritual process. तथाकथित सभ्य होना आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए काफी नुकसानदायक रहा है। ये जरूरी नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप खाना बदोश होते, आप जानते हैं खाना बदोश क्या होता है? खाना बदोश मतलब समझदार। तो कौन खाना बदोश नहीं है? जो समझदार नहीं है। जो नासमझ है वही रुक जाता है। जो समझदार है वो हमेशा चलता रहता है और कहीं नहीं रुकता। जिस पल हम खाना बदोशी छोड़ देते हैं, हम एक तरह से सुरक्षा के पागलपन में पड़ जाते हैं। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो, आप हमेशा उस स्थान की खोज में रहते हैं जहां आप रुक सकें और सो सकें। और जब आप ऐसा स्थान खोज लेते हैं, तब चीजें आरामदायक हो जाती हैं और आप में उससे बाहर आकर फिर से यात्रा शुरू करने की हिम्मत नहीं होती। तो अगर आप बस एक पिकनिक चाहते हैं तो ये ठीक है। अगर आप 7वें पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं तो कुछ दूरी पर जाकर आपके घुटने चरमराने लगेंगे और आपकी सांस भाप के इंजन जैसी हो जाएगी। पश पुश पुश, पश पुश पश पुश होने लगेगी। तब आप चारों ओर देखेंगे और सुंदर पत्थर, बांस, आसपास की चीजें और घाटी बहुत सुंदर है। फिर एक और कदम उठाने की जरूरत क्या है? यह शानदार है, यही है। तब आपका मन कहता है बस हो गया। I'm not questioning the beauty of the place. मैं जगह की सुंदरता पर या वहां होने के सुख पर सवाल नहीं उठा रहा, पर फिलहाल आप में ये नया तर्क इसलिए आया है क्योंकि आपके फेफड़े भाप का इंजन बन गए हैं और आपके पैर बहुत बुरी तरह चरमरा रहे हैं। तो नया तर्क आया है। क्या आपने देखा है कि हर बार जब आप आराम या परेशानी की अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं, तब आप एक नया तर्क विकसित कर लेते हैं? क्या आपने ऐसा होते हुए पाया है? जैसे लोग कहते हैं, हर स्टूडेंट कम्युनिस्ट होता है। शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी पाकर आप समाजवादी बन जाते हैं। जिस पल आपकी शादी होती है, आप पूंजीवादी बन जाते हैं। नई परिस्थितियों के अनुसार आराम या परेशानी के अलग अलग स्तरों के कारण नए स्तर के तर्क आ जाएंगे। अब दुनिया ऐसी हो चुकी है कि माओवादी पूंजीवादी बन गए हैं। हाँ,
That is it. ऐसा हो गया है। तो ये होता रहता है। इसीलिए स्पष्टता और आनंद के उस पल में आप अपने कल्याण को देख पाते हैं। आपको उस पर टिके रहना चाहिए। कल ये आपको भयानक लग सकता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप टिके रहिए, चाहे आपको वो नर्क जैसा लगे।